हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वेदा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी में। जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हम लोग एआई टूल सिंप्लीफाई एआई सीख रहे हैं। हमने एआई प्रेजेंटेशन मेकर सीख लिया है, आपने एआई थंबनेल मेकर सीख लिया है, एआई एड्स, एंड नाउ बारी है आपकी कोराउजर एंड मीम जनरेटर की। ठीक है, मे बी टेक्स्ट और टेक्स्ट टू इमेज वगैरह पे हम लोग बाद में आएंगे, स्क्रिबल टू आर्ट, सोशल मीडिया कोड्स, इस पे बाद में आएंगे, या ये खुद भी आप सीख सकते हो। टेक्स्ट टू इमेज हमने पहले किया हुआ है। कोराउजल वाला मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको, एंड एआई मीम जनरेटर, ये दो चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। देखते हैं आज की वीडियो में अगर कवर हो जाता है तो दोनों आज की वीडियो में कवर करके फिर हम सिंप्लीफाइड एआई के टेम्पलेट्स वर्जन पे जाएंगे, जहां से थंबनेल वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। सो बिना किसी देरी के शुरू करें, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह है डे 39 ऑफ 75 डेज टू मास्टरिंग एआई टूल्स। बने रहिए, आपको एक क्लिक में कोराउजल बनाना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, सिंपली सा टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक डालना है आपको। मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी इन 2050, हाँ सॉरी 2047। हमारी कंट्री का जब 100 साल हो चुके होंगे इंडिपेंडेंस को, तो कैसा रहेगा इंडियन इकोनॉमी का हाल, इंडिया का हाल। ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके ऊपर कोराउजल कैसा बन सकता है वो हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये एआई थिंक करता है। अगर मैं कोराउजल बनाऊंगा, तो मैं अगर कैनवा पे बनाता हूं तो बहुत इजीली जाऊंगा वहां पे, एक टेम्पलेट चूज किया, उसमें डाला डाला डाला, और जैसे या फोटोशॉप पे किया, या सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा, और डिजाइन भी खुद बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट भी खुद लिखना पड़ेगा। ये चीज समझिए कि क्यों जरूरत है आपको एआई टूल की। यहाँ पे लिख के भी ये देगा, डिजाइन भी खुद बनाएगा, फिर उसमें मॉडिफिकेशन आप कीजिए। ऑलरेडी बनी हुई चीज को करेक्शन करना इजी है कंपैरेटिवली नया पूरा सोच के बनाना। ठीक है, तो मैं सिंपली नेक्स्ट दबा देता हूं, उसके बाद आपसे बातें करता हूं। थीम सिलेक्ट करना है आपको, तो थीम मान लीजिए मुझे यही वाला थीम थोड़ा ठीक लग रहा है। लेट्स चेक किस तरीके से बनाता है। देखिए, हर चीज का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। नेगेटिव पॉइंट मुझे बेसिकली एआई टूल्स का यही होता है कि उनकी लिमिटेशंस, उसको आप कस्टमाइज बहुत नेक्स्ट लेवल तक का नहीं कर सकते हैं। एक ही लेवल, एक हद तक ही कर सकते हैं आप। ठीक है। हम्म, ठीक है, कोराउजल बना रहे। अब कोराउजल जैसी ये बन जाएगा, इसको क्या करना होता है आपको, अगर इंस्टा पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको पीएनजी इमेज चाहिए होती है, लिंक्डइन पे अपलोड कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ चाहिए होता है। कोराउजल के लिए दो चीजें हैं अलग अलग। इस चीज का ध्यान दीजिएगा आप हमेशा, कि अगर आप लिंक्डइन पे आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको पीडीएफ चाहिए, तभी वो कोराउजल में कन्वर्ट होता है। अगर आपको इस पे इंस्टा पे चाहिए तो आपको पीएनजी इमेजेस चाहिए होंगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है पीडीएफ का, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन किसके साथ है, पेड के साथ है, ध्यान दीजिए। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर आप पीएनजी डाउनलोड करेंगे, मैं बता देता हूं कि आपके लिए कितना इजी हो जाएगा ये। पीएनजी डाउनलोड किया, यहाँ पे डाला पीएनजी टू पीडीएफ, पीएनजी टू पीडीएफ यहाँ पे कन्वर्ट किया। अपलोड फाइल्स, जितनी भी फाइल्स अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर लिंक्डइन पे चला जाएगा। पीएनजी जो डाउनलोड होगा डायरेक्ट आपका इंस्टा पे एज अ कोराउजल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जुगाड़ है ये सब। अगर आप पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या ये एडिटेबल है। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर हमने यहाँ पे ब्लैक लिया है। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऑरेंज अगर करना चाहें हम लोग, ठीक है, ऑरेंज कर दिया है इन्होंने। थोड़ा सा और केसरिया हो जाए, डन। यहाँ पे देखेंगे आप लोग बैकग्राउंड में, यहाँ आ जाइए, ब्रांड कलर्स का एक ऑप्शन आ रहा है। ब्रांड कलर्स का अपलोड योर लोगो फॉन्ट्स, मतलब जैसे कि अगर मैं वेदा की बात करूं तो हमारा ब्रांड कलर आप लोग अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। ये तीन ब्रांड कलर्स हैं हमारे। उसमें भी कलर कोडिंग होती है, काफी सारी चीजें होती है कि एक स्पेसिफिक कलर कोड ही यूज करना होता है ब्रांड के अंदर। तो आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे देश का कलर है वो हमारा कलर है, हमारी कंपनी का कलर है, तो वही कलर कोड हम लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये ऑल आर्ट बोर्ड पे नहीं हुआ है, आप मैनुअली करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इमर्जिंग पावर हाउस अनवीलिंग द इंडियन इकोनॉमी, एक बार प्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करके देखते हैं। और ये पीपीटी जैसा नहीं है, साइज अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको लग रहा हो कि ये पीपीटी है, ये देखिए इसका साइज देखिए और उसका साइज देखिएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ एंड पोटेंशियल इन 2047 द इंडियन इकोनॉमी स्टैंड्स एज अ इमर्जिंग पावर हाउस, ठीक है। हिस्टोरिकल ओवरव्यू इंडियाज जर्नी टू 2047, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट दिया हुआ मैं चाहूंगा कि उसको आप और एडिट करें, ऑथेंटिक बनाएं थोड़ा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आपका लेबर फोर्स डायनेमिक, स्किल्ड वर्क फोर्स एंड डेमोग्राफिक्स, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये कोराउजल आपने जनरेट कर लिया, ये है आपका एस्पेक्ट रेशियो, आप यहाँ पे देखना चाहें वो 1080 इंटू 1080, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में है जैसे कि अपलोड होता है। पीपीटी वाला आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, आई गेस वो 1920 इंटू 1080 हुआ होगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, लेकिन मान लीजिए बात जब अगर मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। अब आते हैं एआई मीम जनरेटर पे। कैन यू मीम टॉपिक, मीम का टॉपिक क्या है? एआई एंड ह्यूमन चैलेंजिंग ईच अदर, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने इसको टॉपिक दे दिया है। अब बार बार मैं एआई क्यों करूं भाई, हम सब लोग एआई से जुड़े हुए हैं। एआई, I can calculate complex equations in seconds. Human, well, I can decide what to have for dinner after hours of indecisiveness. AI, tough human, tough. अब देखो इन्होंने क्या किया है, ये वो कह रहा है कैलकुलेशन कर सकता है, ह्यूमन कहता है कि मैं डिनर में क्या खाना चाहता हूँ कि वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कहता है टफ, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं। एआई कैलकुलेटिंग एट lightning speed, human remembering password with great difficulties, ठीक है। AI, I can process billions of calculations in seconds, human, well, I can find my keys faster than you can find ये थोड़ा ठीक था। When AI and humans challenge each other, at least our snacks won't be sent, ठीक है। AI वर्सेस ह्यूमन, द अल्टीमेट बैटल ऑफ फिट एंड ग्लिचेस, ठीक है। तो इस तरीके से मीम्स भी आप जनरेट कर सकते हैं, और भी कोई टॉपिक देना चाहे टॉपिक देके मीम जनरेट कीजिए। मीम्स काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर आप स्ट्रेस रिलीव करना चाहते हैं, लेकिन मीम से काफ़ी लोग पॉपुलर भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग भी फॉलो करते होंगे कोई मीम पेज, तो डेट डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से एआई टूल को यूज़ कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बुरे काम के लिए यूज़ करें, बुरे काम के लिए मत यूज़ कीजिएगा। हर चीज़ का एक अच्छा एक बुरा कह सकते हैं, ये कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो उसका गलत ही रिजल्ट आएगा। कुछ टाइम में ये रेगुलेशंस आ ही रही हैं, आपको पता ही है, बाकी कंट्रीज में भी आई जाएंगी। तो धीरे धीरे एआई की जो कैपेसिटी है, मतलब जिस लेवल पे वो काम कर रहा है, उस लेवल को थोड़ा सा घटाया जाएगा। घटाया क्यों जाएगा? क्योंकि वो ह्यूमन के लिए थोड़ा कह सकते हैं डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है, मतलब सही चीज नहीं है, जो गलत हाथों में जा रही है ये चीजें। आप ये देखते होंगे कि बहुत सारा आप ऐसी एआई वीडियोस बन रही हैं जो ब्लैकमेल करने के काम आ रही, तो उस तरफ ना जाया जाए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग, हमें उसको सही काम में यूज करना है, चीज़ों को और स्मूथ और अच्छा बनाने के लिए यूज़ करना है, ना कि चीज़ों को और सारे रास्तों को बंद करने के लिए यूज़ करना है। ज़्यादा कुछ आप लोग करेंगे, आप लोग ज़्यादा गलत यूज़ करेंगे तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली फिर बैन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ना कीजिए, सीखिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टूल्स हैं ये। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं अगली वीडियो में और क्या हमें सीखने को मिलेगा सिंप्लीफाइड एआई टूल के बारे में। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें वेदा एकेडमी।